राम हरे हरे सीता पीरन महोत्सव की। हम लोग थोड़ा भजन करेंगे, फिर सीता ठाकुरानी के बारे में कुछ बोलेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोलोक बिहारी राधा गोलोक बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान गौरानी ताई जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की रघुदेव की गौर प्रेमानंदी श्रीमती सीता देवी माँ उत्सव अपीरेंस डे की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमती सीता देवी का जन्म तिथि है, 9वीं तिथि है। तो भगवान का जन्मदिन भी 9वीं तिथि होता है और सीता रानी का भी 9वीं तिथि। और भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी सीताराम के बारे में, रामायण के बारे में वर्णन करते हैं तो वो भी 9वां स्कंद में है और 9वां स्कंद में 9वां अध्याय में है। तो सब 999 है। तो सीता महारानी जो है, श्रीमती सीता देवी किसकी पुत्री है? जनक महाराज के शुआ है सबको ही। कैसे जनक महाराज की पुत्री है? हाँ, भूमि देवी की पुत्री है। और वो जो रामायण का सेंट्रल फिगर है, अगर सीता नहीं होती तो रामायण नहीं होता। लोग भूल जाते कभी कभी, सीता मेन है रामायण का, बिना सीता के रामायण होता ही नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामायण इज नोन एज नोबल स्टोरी ऑफ सीता या चरितम महत। तो वाल्मीकि कहते हैं कि ये सीता का चरित्र है। हम लोग जैसे राम के सोचते हैं, बड़े सीता का चरित्र है। सीता हम लोग काफ़ी चीज़ सिखाती है। तो कहते हैं, ओ डॉटर ऑफ जनक, उनको जनक पुत्री भी कहते हैं कि जनक उसको पाया था ना। ओ ब्लेसड सोल्स ऑफ रेफ्यूजीज, ओ कंसर्ट ऑफ श्री रघुराम, bedecked with shining gem ornaments, pray protect me always. You are the wind that destroys the clouds of demons like the 100-headed Ravana. You are the indweller in the hearts of devotees. Your feet shine with the luster of gems set in the crown of Indra. तो ये सीता रानी का बखान करते हैं। तो जो राजा जनक था वो एक राजा था जनकपुरी का है, और एक महाजन भी है। राजा जनक जो एक महाजन है, बट वो उसके पास आपको पुत्र नहीं था, पुत्र पुत्री नहीं थे। और एक ऋषि की तरह अपन जीवन व्यतीत करता था। मैंने उस दिन एक स्टोरी बताया कि कैसे राजा जनक, ही इज ऑल्सो महाजना, और बड़ा बड़ा साधु लोग उसके घर पे आते थे तो उसका चरण स्पर्श करते थे राजा होते हुए। ये वाला राज ऋषि। तो एक बार नारद ने उससे पूछा कि आप कैसे ये सब काम संभालते हुए भी भगवान के भक्त हैं? तो मैंने स्टोरी पहले बताया था, बट कुछ जो नहीं सुने उसके लिए मैं रिपीट करता हूँ। तो राजा जनक ने नारद को बताया कि वो कैसे सब चीज़ देखते हुए, प्रजा को देखते हुए, राजपाट चलाते हुए, फिर भी भगवान के भक्त था। ऐसे हम लोग भी गृहस्था में रहते हुए या सब काम करते हुए कैसे हम लोग भक्त रह सकते हैं, राजा जनक सिखाता है। तो और नारद को एक कटोरी में दूध दिया और बोल रहा हमारे संगे चलो दूध लेके, और इसको छलके नहीं पाए, गिरे नहीं मांगे। तो इसको ले जाकर पूरा राज में घुमाया, नारद को अपना राज दिखाया, सब ये है वो है। दिन भर, इतना बड़ा राज था उसके, दिन भर घुमाया। तो शाम को नारद से पूछा कि मेरा राज कैसा है, हाउ इज माई किंगडम, और प्रजा हमारा कैसे हैं। तो नारद क्या बोलता है, मैं कुछ नहीं देखा, मैं तो ये दूध बचाने की कोशिश कर रहा था कि गिर न जाए, हैं? मैं इसमें कंसंट्रेट करता था, राज में कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं। तो इसी तरह राजा जनक था, वो भक्ति में, भगवान में इतना कंसंट्रेट करता था कि उसका राज में कंसंट्रेशन नहीं था, राज तो भगवान चलाता था वैसे ही। तो हम लोग भी अगर भगवान को सेंटर में रखें
तो सब काम करते हुए वी कैन बी कृष्णा कॉन्शियस। भगवान संता में रखे, जैसे हम कहते हैं भगवान संता में है, भोगा बनाए उसको अर्पण करे तब खाए, सवेरे थोड़ा आरती कर दे, उसका नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब काम करते हुए इतना ही कर ले तो भगवान के हम स्मरण कर सकते। रामायण में भी ये कहता है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कोई भी काम करो पर मन अपन भगवान में रखो। एक सिस्टम है, जैसे नारद ने मन अपना और दूध में रखा था तो उसको और चीज़ नहीं स्मरण में था। तो हमारे भी ऐसे काम है, हरदम भगवान में मन रखो। घर से निकलो भगवान दंडवत करो, आओ दंडवत करो, काम करते हरे कृष्णा बोलते रहो, है कि नहीं। तो भगवान ने सिंपल कर दिया कलयुग में कि लोग कुछ भी करेंगे भगवान नाम लेते रहो। और कलयुग में नाम लेने से भगवान का पूजा हो जाता है। कलो तो नाम मात्र रहना पूजते भगवान हरि। कलयुग में भगवान का नाम लो, भगवान पूजा हो जाए, अलग से कोई तरह काम नहीं है। तो बहुत जानकार राजा था वो। A king who lives like a sage, that was how King Janak of Vidya dynasty was renowned. He ruled over the kingdom of Mithila. He looked upon his people with love and affection. तो कैसे वो सीता को मिलता है? तो जनक महाराज was plowing a piece of land and then to prepare it for conducting a yagna. He अनेत तो अपना खेत जोता रहा यज्ञ बना करके, तो उसका जो हल है, हल के जो नोखे को बोलते हैं सीत, वो एक बक्सा में लगा। तो निकालता तो देखता उसमें एक बच्ची है। तो बच्ची को लेकर घर गया वो, हैं, और अपने रानी से बताया कि ये मैं हमारे बच्ची है, मैं इसको ज़मीन में पाया वो बक्सा में। और उधर रानी भी थोड़ा दिन में एक बच्ची का जन्म दी, उसका नाम था उर्मिला। तो जो एक कपल थे, बहुत अच्छे से लड़कन को पढ़ाया, ये सब किया। द टू ब्यूटीफुल गर्ल्स बाय देयर नोबल क्वालिटीज, गुड बिहेवियर, इंटेलिजेंस, endeared themselves to one and all and grew to become ideal princess. वो बड़ा बड़ा आइडल प्रिंसेस बन गई। तो सीता कैसे वो बक्सा में आई, किसी को पता है? शास्त्र में कहते हैं, भक्त लोग को कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि सीता इस जन्म से पहले वो थी, क्या नाम था उसका? वेदवती। उसका नाम था वेदवती। तो ये जंगल में बहुत बड़ी तपस्या कर दी कि मैं विष्णु को अपना पति के समान प्राप्त करूं। तो जंगल में तपस्या करती थी। तो उसी जंगल में रावण पास होता, उस समय भी रावण था, हैं? तो रावण ने गया, उसके पास गया कि सुंदर लड़की, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, आप चलो मेरे साथ, मेरे क्या बोलते हैं, महल में। तो ये नहीं जाना चाहती, तो उसके बाल पकड़ा, तो हाथ मारी से छूड़े की तरह बार कट गया। तो फिर क्योंकि रावण उसको छू दिया था, वो अपने आप को जलाकर राख कर दी। तो रावण क्या करता है, वो राख को ले गया लंका, बॉक्स में रखा भर के। तो लंका में कुछ लोग बताए उसको कि ये देखो, ये राख रखो घर में, अच्छा नहीं है, बहुत इनऑस्पिशियस है हैं, आपका जो सब परिवार को नाश कर देगा ये राख। तो वो ये नदी में छोड़ दिया। तो नदी में आते आते वो राजा जनक के जमीन के पास मट्टी में हल गया। कोई चीज़ रहता है, पैसा भी अगर थोड़ा ऊपर गया तो नीचे मट्टी में चल देगा इसलिए पैसा ऊपर रखा पड़ता। तो ये मट्टी में चला, वो ही बॉक्स जो था वो राजा जनक ने पाया। So Sita grew up and played in the palace of Janak Raj. She became well known for her beauty as well as her devotion. तो वो उसका सुंदरता था, वो बहुत, she was well known for. She could often be seen observed in the deity of Lord of the Surya Bhamsa. तो हरदम वो पूजा करती थी। She would when on her own sometimes lovingly enact the pastimes of the various forms of Lord and relish his pastimes. In this way, she revealed to those close to her that she was no ordinary young girl. तो हर वक्त वो हरदम भगवान की लीला करती थी। तो पहले से भगवान की लीला करती थी।
वो जानती थी, क्योंकि सीता पहला बार नहीं आती है, कितना बार भगवान के साथ आती है, तो जानती थी लीला, और ऐसे ऐसे लीला करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब छोटा था तो लीला कर, नित्यानंद सब लीला करते थे भगवान का लीला, तो लोग घबराए थे कैसे ये लोग जानते लीला। तो इसी तरह सीता भी करती थी। Her fame like her beauty became well known, and soon it was time for her to be betrothed and then married. As with Kshatriya kings of those days, Janak Raj organized that all the worthy kings and princes would come. There would be a challenge for her hand, and the victor would become her husband. So arrange किया कि वो एक स्वयंवर रचे, और क्योंकि वो क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो देखता था कि वहाँ पर एक बार जो परशुराम आया, the story goes that one day Reverend sage Parshuram came to visit King Janak. He carried a bow with him. He left it at the doorstep of the royal hall and went inside. तो परशुराम एक धनुष बाण लेकर आया, धनुष और बाण, और द्वार पर छोड़ दिया जनक के घर। सीता saw the bow, ran to it and began playing with it as if it was a playhorse. Only those with great physical strength and daring could lift the handle, the Vaishnava bow. When Parshuram came out, the bow was missing. Ordinary persons could not lift it with ease, and he, curiously looking around, spotted Sita playing with it as if it was a playhorse. The sage and the king were astonished. तो सीता इसको उठाकर खेलती थी, जो कितने हजारों लोग उठा नहीं पाते थे। तो परशुराम जो भगवान का एक इनकारनेशन है, और राजा जनक वो घबरा गए। The great sage Parshuram, who is partial incarnation, Satyavesa avatar of Vishnu, then blessed Sita and said to King Janak, "My dear king, only a great and strong person can wed this girl of such capacity. Arrange a swayamvara where the brides choose their spouses for their prowess for her, and let the most suitable person in the three worlds marry her." तो ये परशुराम बताया कि क्योंकि ये धनुष उठा ली थी, तो बोला ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, तो इसको आप शादी करना तो स्वयंवर रचना, और लेट द ग्रेटेस्ट मैन नो, जो नहीं बो उठा ले, उससे शादी करना। King Janak possessed a bow said to have been blessed by Lord Shiva. It was a great bow, and the king decided to marry off his daughter to one who could lift it and charge its arrow. He prepared for a swayamvara. The challenge is sent out. The man who conquers the Shiva bow weds Sita, and so all manner of qualified princes and wannabes came from all over the world. But how to find such a heroic young man to wed such a girl? तो सब दुनिया भर के राजा लोग आए कि हम लोग वो उठा लेगा और सीता के संग शादी करें। Many noble princes from several kingdoms came aspiring for the hand of the beautiful damsel Sita, but they were awed by the mighty bow and saluting it turned away. Sage Vishwamindra, accompanied by his disciples Ram and Lakshman, arrived at Mithila. The prince's son of renowned King Dashrath had conquered many demons, Rakshasas. King Janak felt glad at their arrival. तो इसके बाद विश्वामित्र आवे राम और लक्ष्मण के लेके। विश्वामित्र कौन थी? जब राम लक्ष्मण छोटा रहे तो जाए के दशरथ से मांग ली थी लोग के, बोले हमें देव लोग के। तो दशरथ देवे नहीं मांगे अपना राम लक्ष्मण के, बोले काफ़ी राक्षस लोग के मारे के, तारका लोग के सबके, है ना। तो दशरथ देने में तो बोले छोटा लड़का ने कैसे जाके बड़ा बड़ा राक्षस से लोग लड़ाएगा तुम। तब दशरथ के जो गुरु रहा वशिष्ठ, बोले नहीं मांगे तो दे दो, बोले क्योंकि इससे बोले ऐसे करे से ये लोग के बहुत गुणगान हुई लक्ष्मण राम लक्ष्मण के, यश बढ़ी, बोले है कि नहीं, राम लक्ष्मण के यश बढ़ी, ले जाओ, बोले दे दो इसके। तब दशरथ दी इस लोग के। तो जब दशरथ ये ले गए लोग के, तो फिर इस लोग से काफ़ी जो यज्ञ में बाधा करते राक्षस लोग के मारी लोग जाके ना, मार वार के आइस। तब जो टाइम स्वयंवर लचा रहा वहाँ पहुँच गए लोग। अब
तो विश्वामित्र told Ram, तो राम बोले, Dear Ramchandra, pray to Lord Shiva and take to bow. Shri Ram bowed to Vishwamitra and offered his respects, and then prayed for the grace of Lord Shiva. Went and raised the bow with ease and thrust an arrow. As he bent the bow, it broke. Sita Devi came and garlanded him and accepted him as a husband. The news reaching King Dasrath, who ruled Mithila with his entourage, who rushed to Mithila with his entourage. The marriage of Ram and Sita Devi was solemnized by in a grand manner. तो जो बहुत उड़ीस था उसके शादी हुई और बड़ा बड़ा राजा लोग आए, इवन रावण भी आइस रहा, नहीं तोड़ पाइस, नहीं उठाया पाइस, है तो राम एकदम इजी से उठा रहे, भगवान रहा राम ना. After this event, Dasrath spent many happy years ruling the kingdom. Always gradually crept on and he decided to retire. He naturally thought of handing over the reins of kingdom to the eldest son Ram. तो दशरथ उधर बुढ़ा हो गए, अभी लौट के शादी करा गया था, दशरथ बुढ़ा हो गए तो मांगे राज अब राम के देवे हैं. He wanted to spend the rest of his life in meditation, away from the worries of physical life. तो ऐसे हम लोग के भी दशरथ सिखावे कि काम करते करते नहीं मर जाओ, रिटायर हो, भले सब चीज चले बट रिटायर हो जाओ, लड़कन के दे दो, लड़कन चलाई, जाहिर कि नहीं. तो शास्त्र में है कि 50 ईयर्स में मांगो रिटायर हो जाओ, हैं. देखो 100 ईयर्स की उम्र है तो 100 ईयर्स भी वन नहीं, अब तो 80 है, 70 है. तो रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग के मांगो भगवान के बारे में सीखो और भगवान और जाप इंक्रीज करो, इम्पोर्टेंट दशरथ सिखावे हम लोग के हैं. राजा राम के बोले दे दिए, हम चल दिए. पर अभी कलयुग में कौन सी पिता लोग ट्रस्ट नहीं करे लड़कन के ना, बोले हम दे देगा, रास्ता कर दिए हमने बड़े रास्ता लड़कन नहीं करे है, जो कुछ करे भगवान करे. तुम रास्ता करे वाला काम करियो तो तुम्हें भी रास्ता कर देंगे हैं. एक स्टोरी रहा इसे ना, एक स्टोरी रहा कि एक बूढ़ा बप्पा हो गए तो एकदम घरे लड़कन तंग होंगे, लड़कन जन पतैया रे बोले चलो इसके बहा दो, बोले कहीं किनारे गड्ढा वड्ढा में गिरा दो, बोले छोड़ जाओ इसके, चलाओ मर जाए. तो ये लोग ले गए, बप्पा ले गए, लड़का ले गए इसके बहावे. तो बप्पा बोले नहीं आनी, बोले हाँ अपन बप्पा के आगे अलग बहा रहा, बोले बोले अपन आगे अलग गड्ढा में बहा रहा, बोले तो ये भी वैसे काम करियो तो लड़कन भी करियो, वैसे ना वैसे नहीं करियो तो लड़कन नहीं करिए. भगवान सब देख रेख करे, सब चीज़ भगवान के देख रेख में हो. हम लोग जैसे करेगा वैसे हम लोग को बीती, वो कोई रोक नहीं पाई, समझिए. अभी तो थोड़ा उसके थोड़ा ब्यूटिफाई कर दी, बोले सीनियर सिटीजन होम उसके थोड़ा वो कर दे कि वैसे खराब जगह नहीं रखा है, सीनियर सिटीजन होम में है सीनियर सिटीजन बुढ़ा हो गया था तो राम के बप्पा बोले, दशरथ बोले अब उनका रिटायर है, बोले रेस्ट ऑफ लाइफ मांगता अब जब करे ये सब करे, अवे फ्रॉम वरीज ऑफ फिजिकल लाइफ. फिजिकल लाइफ नहीं मांगा करे ना, मटेरियल लाइफ. He consulted his early priests and decided on the day of Sri Ram's installation on the royal. तो सबसे कंसल्ट करी, गुरु से कंसल्ट करी, तो गुरु भी मांगे रहे तब तो कंसल्ट करियो ना. हम लोग क्या गुरु से पूछा जाए कि मांगता संन्यास ले, तो गुरु बताइए ले कि नहीं. हम लोग वीर कृष्ण महाराज से बोला हम मांगता संन्यास ले, बोले नो स्टे होम, बोले तो घरे रहता है. और चैतन्य महाप्रभु बोले तुम कहीं भी रहो भगवान के नाम बोले, घरे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, हरि के नाम बोलते रहो, बस ये रिटायर्ड लाइफ में करेगा. और प्रचार करो जितना सब करे ना, ऐसे है. तो राजा बहुत खुशी हुआ. किंग वॉज वेरी जॉयफुल ऑन द ऑस्पिशियस डे. His senior consort Kaushalya Devi was engaged in worship of and serving the elders and priests. People in the kingdom were rejoicing and eagerly looked forward to the coming coronation. तो सब पूरा अनाउंस हो गया कि राजा के राम के वही कोरोनेशन हुई ना, अभिषेक, राजाभिषेक हुई, सब प्रिपेयर करें, राइट कि नहीं. King Dasrath's third consort was Kaikeyi. She too was very affectionate towards Ram, but carried away by the device of her mate's mantra. She claimed that her son Bharat should succeed as the next king and that Ram should go to forest for 14 years. Dasrath was shocked to hear this,
All his pleadings with Kaikeyi to change her mind proved in vain. तो Kaikeyi यहाँ चाक लगा दी सबको बोले Kaikeyi बहुत खराब रही ना, बोले कि नहीं? कोई अपना लड़की नाम रखे Kaikeyi? कोई नहीं रखे, क्या नहीं रखे? बोले नहीं इच्छा Kaikeyi ना। तो बहुत पहले राजा उसके प्रॉमिस करीस रहा दुई वरदान ना सुन डिमांड करीस, बोले हम दुई वरदान बाकी रहा, बोले मांगता कि भरत के राज अभिषेक होए और राजा राम बोले वनवास जाए। तो किंग Kaikeyi जो है वो खाली मंत्रक बात नहीं सुनित रहा, ये तो समान व्यक्ति के वास्ते कि मंत्रक बात सुन के वैसे करीस। बट ये बहुत पुराना बात है वो लोग के कि पहले से इवन राम उसके बताइस रहा कि बोले Kaikeyi के बोले तो हमें जंगल जाए के वास्ते हेल्प करना, बोले हम अम्मा कौशल्या हमें नहीं जंगल भेजी, राम मंगता जंगल जाए कितना जन उद्धार करे। तो पहले से Kaikeyi बताइस रहा कि तू हमें हेल्प करना हमारे वनवास में। वो एक बात राम अपने बताइस रहा, और दूसरा बात जब राजा दशरथ का लड़कन नहीं होता ना, उसके लगे ऑलरेडी दुई औरत रहा, लड़कन नहीं होता, तो वो मांगा था लड़कन, तो गए थेट शादी करे। किंग Kaikeyi एक देश है वहाँ पे, तो Kaikeyi टाइम लड़की रही है ना, तो बात करी उसके पप्पा से कि हम मांगता तुम्हारा लड़की शादी करे। बोले कहाँ है? बोले लड़कन नहीं हुए, बोले हमारे लगे दुई रानी है बट लड़कन नहीं हुए। तो वहाँ पे अग्रीमेंट बना Kaikeyi के पप्पा से, वशिष्ठ से, गुरु से और दशरथ के बीच में कि राजा बनी तो एक Kaikeyi का लड़का बनी, जब कभी लड़का हुई तो Kaikeyi का लड़का राजा बनी। ये ऑलरेडी अग्रीमेंट रहा पहले से, रामायण में है, कोई रामायण में, सब कोई नहीं जाने हैं। हाँ, ये बात ऑलरेडी अग्रीमेंट रहा कि Kaikeyi का लड़का ही राजा बनना चाहिए। बट Kaikeyi जस्ती ऊपर नहीं, Kaikeyi जस्ती भगवान के सेवा में लगी रही। तो भगवान की सेवा सब कोई नहीं कर सके, स्पेशली कोई के तुम वैसा सेवा बता दो जिससे तुम्हारा यश कमती हुई है। जैसे भाई टेम्पल कोई ट्रेजरर है और उसके बोल दो तुम इतना पैसा जना मार दिया है, वो को बाहर भाग जाए, बोले हम नहीं मानता सेवा, हम नहीं मानता तुम्हारा ट्रेजरर है। वो अपमान लेते हुए नहीं काम करे मांगी, Kaikeyi अपमान लेते हुए ही काम करी से, बहुत ग्रेट डिवोटी रहा Kaikeyi। तो हम लोग Kaikeyi के कोई ऐसे नहीं समझ चाहिए, ग्रेट डिवोटी रहो, भगवान की सेवा में मदद करी। Kaikeyi नहीं होता तो राम के काम पूरा नहीं होता। तो ऐसे ही जितना हम लोग के इसमें पीपल है, जितना भक्त लोग है सेवा करी से, रावण भी, रावण के कभी ऑर्डनरी नहीं समझे के। रावण जो है उससे पहले लाइफ में द्वारपाल रहा, जय विजय है, यहाँ पे आई सब रावण और कुंभकर्ण बन के। वो लोग भगवान के ड्रामा में एक्ट करे, खाली लोग रीड खराब आदमी नहीं है। जैसे एक फिल्म बने बेड फाला रहे और कौन सी रहे मेन बॉय रहे, तो बेड फाला कभी कोई मेन बॉय से अच्छा आदमी है, खाली वो एक्ट करे वहाँ बेड फाला है, समझिए। प्रभुपाद बोले अभी यहाँ पे हम लोग ड्रामा करी, कोई वो बन जाए हिरण्यकशिपु, कोई प्रहलाद महाराज, कोई नरसिंह। इसके मतलब नहीं है जो हिरण्यकशिपु बनाओ बेकार डिवोटी है। वो खाली ड्रामा करे, हम लोग सिखाए वास्ते कुछ। तो वैसे रावण भी ड्रामा करे है, बट वो लोग भगवान के धाम के है। एक टाइम हमें ख्याल है राम विजय उत्सव कोई आवे ना, तो उसमें काफ़ी जगह पे रावण के मूर्ति बनाए जरावे हैं, राइट, वो जरावे हैं, सीधे रावण की मूर्ति बनाए। तो सुबह में आए तो वो टाइम वीर कृष्ण महाराज भी रहा, तो हम लोग तो बनाया बड़का रावण और मतलब जरावे उसके। वीर कृष्ण महाराज बताइए नहीं, बोले यू कैन नॉट बैन हिम, ही इज नॉट ऑर्डिनरी डिवोटी, बोले इज अ ग्रेट डिवोटी। वो ड्रामा करी रहा खाली, बोले इसके मतलब नहीं वो रावण सच्चे के है, ड्रामा करके। इवन लास्ट में उसके राम भी लक्ष्मण के बताए, बोले उसके लिए बहुत ज्ञान है, या कुछ ज्ञान ले लो मरे से पहले उसके। तो कौन सी ज्ञान दिस रहा हो? वो ज्ञान दिस रहा, मेन ज्ञान दिस रहा, बोले तुम में जो कुछ करेगा अच्छा करेगा सेम टाइम कर दो, बोले और खराब करेगा तो सोचो उसके बारे में, सोचते रहो, समझ गए। बोले हमें अच्छा करेगा रहा कि खारा पानी के हम मीठा कर दी, बोले हम नहीं करा, और इधर खराब काम जूते कर दिया, सीता हरण कर दिया है बिना सोचे।
तो बोले खराब काम रहे सोचो 10 दिन 5 दिन 5 साल सोचो, अच्छा काम है सेम टाइम कर दो, राइट कि नहीं। जैसे कृष्ण भगवान रहा, कृष्ण भगवान जब गृहस्थ आश्रम में रहा द्वारका में, तो कोई दान मांगे आइस, तो कृष्णा पैसा निकाली लेफ्ट हैंड से दे दी ऐसे, तो नारद वहाँ खड़ा रहा, नारद बोले लेफ्ट हैंड से नहीं दान दो, राइट हैंड से दो। बोले कृष्णा बोले अगर हम हाथ चेंज करेगा हम माइंड से चेंज हो जाए कि नहीं दो, बोले बोले सेम टाइम दे दो है। और हम लोग अभी तो हम ऊपर भी हम एक्सपीरियंस करा है, कभी कभी कहीं ऐसे रही कि कुछ दाना वान देवे कि नहीं, हम सोच लेगा अच्छा इतना देगा, फिर घरे जाके बोलेगा अच्छा तक कमती कर दी तुम्हारा माइंड आस्ते आस्ते चेंज है, वो जगह पे तुम्हें रही कि दे रही है ना, बट बाद में सोचिए थोड़ा कमती कर दे तो मगर जो चीज़ अच्छा रहे सेम टाइम करो, ये रावण सिखावे हम लोग हैं। राम केम टू नो अबाउट दिस, तो राम जान गया अब हमें बनवास जाएंगे। कंसोल हिज फादर एंड सेड ही वुड गो टू द फॉरेस्ट टू फुलफिल हिज प्लेज। राम immediately discarded his royal robes and ornaments and wearing sackcloths prepared to leave for the woods. Kaushalya was grief stricken. Ram pacified her and obtained her permission to leave. After meeting his mother, Ram went to his wife Sita. She was then bubbling with joy at the impending coronation of her husband. तो सीता के लगे गए तो सीता हम सबकी रेडी करे, खुशी रहा कि अभी वहाँ आदमी के राजभिषेक हुई। तो भगवान राम जब देखी सीता इतना खुशी में है तो वो सोचे हम कैसे बताए इसके हैं, और हम जाता जंगल जाने की वो घबरा गई ना। तब सीता देखी इसके वरिड फेस है राम के, तो बोले उससे पूछे, बोले तुम यू अपीयर वरिड एट सच जॉयस मोमेंट, बोले इतना खुशी के बाद समय आओ तुम वरिड लगता था देखे मैं। व्हाट इज द मैटर, डिड एनीथिंग untoward happen? She gently wiped the sweat on his face with the edge of her sari. Ram said, Dear Janaki, do not feel grieved at what I am going to tell you. I have to leave the capital for a distant place. You should see me off without tears. He told her about the king's dilemma and said, I will go to the forest for 14 years and return. You should remain without anger and sorrow. Be calm. The parents are old. Look after them. Be good and courteous towards Bharat also. Permit me to leave. तो राम बताया मैं जाएंगे। देखो राम के इतना भारी राज रहा, इसमें भगवान के गुण में देख सकता, भगवान कितना त्यागी है। भगवान गुण है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे बलवान है, धनवान है और विख्यात है और सबसे त्यागी है भगवान। यहाँ हम लोग सीखे थे भगवान कितना त्यागी, इतना भाई राजपाट छोड़ के उन्हें कुछ लोया वया करीस कि लोया करी भरत के हटा ही ना ना। हम लोग को थोड़ा एक पेग घसका दे आदमी बोले हम लोया कर देगा है। तो ये त्यागी के गुण है कि पूरा राज ले ली इसने वही करे भगवान है, राइट कि नहीं। और प्रिपेयर टू गो, तो सीता से बोले हमें परमिशन दो हम मतलब जाए। सीता वॉज सडन, शी वॉज नॉट सॉरी आइदर एट द कैंसिलिंग ऑफ ए हस्बैंड्स कोरोनेशन or at the demanded crowning of Bharat, but she felt angry that Ram should leave her behind and go to the forest alone. तो सीता वरिड नहीं रहा कि इसके राज अभिषेक नहीं हुई या राजा भरत के वो करिए, बट वो सोचे कहाँ है हमें छोड़ के राम जाए। She declared, my lord, I can't stay for a moment in a place without you. तो भगवान के छोड़ के देखो नहीं सके कोई रहे। सीता एग्जाम्पल समझ कि भगवान नहीं है तो हम लोग भी नहीं है, समझिए। बिना भगवान के सीता को नॉट स्टे। इन योर एब्सेंस दिस अयोध्या विल बी अ जंगल टू मी, बोले अयोध्या हमारे वास्ते जंगल लगी। द फॉरेस्ट वेर इन यू स्टे विल बी माई किंगडम, और जहाँ तुम रहेगा वो हमारा किंगडम लगी जंगल। माई लाइफ रन्स अंडर योर शेडो, इट इज नॉट बिकमिंग ऑफ यू टू लीव मी बिहाइंड, बोले तो हमें छोड़ो नहीं। तो मैंने पहले देखता रहा आदमी औरत जा रास्ता में, आदमी आगे जाए पीछे पीछे औरत रहे। अभी तो चेंज होगा, औरत आगे रहे पीछे आते
Ram explained to her the rigors of life in the woods. Sita, you do not know about jungle life. It is not cozy royal garden. Cruel wild animals and evil demons, Rakshasas infest it. You hear ferocious voices. You have to live on roots and wild fruits. A tender lady like you cannot withstand these hazards. You have to pass every day in fear of some impending danger. After all, 14 years is not a long period. तो उसके बतावे डिफिकल्ट रही वहाँ पे खाना रही जड़ वड़ खाए पड़ी और जंगली फ्रूट खाए पड़ी सब और सब जानवर लोग रही टेरिफाइंग साउंड्स रही. सीता वुड नॉट लिसन टू हिज प्लीडिंग बट सीता नहीं सुने. शी इंसिस्टेड वेदर इट इज जंगल और टाउन इट इज माई ड्यूटी टू बी विद यू. ये ड्यूटी है एक स्त्री की ड्यूटी सीता सिखावे चाहे कहीं भी आदमी रहे हम तुम्हारा संगे रहेगा नहीं हम जाता अपन मैया करे मैया बता दी कुछ गड़बड़ी आ जाना ये तुम्हारे वास्ते जगह है हम लोग मरा थोड़ो है अभी है ऐसे बोले कि नहीं बहुत हम सुना है लेडी बोलते हैं इसे. हमारे लगे 6 बहनी रहे 6 सिस्टर्स. फादामा गुजर के नाम क्लास 3 में पढ़ता रहा. मादा उन लोग के शादी करे बताए दे आज से ये तुम्हारा घर नहीं है तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है वहाँ चाहे मार के बहा दे बट तुम यहाँ नहीं आना. और सब 6 अच्छा से रहे अभी तक और सब 6 अरेंज मैरिज रहा है अच्छा से रहे सब रहे कि नहीं. ये कौन सीता सिखावे हम लोग के कि तुम्हारा संगे रहेगा. I'll be your shadow. I do not care for comforts here. I am not afraid of the difficulties we may encounter in the forest. You are such a lion of a man. Can't you protect me there? Tears roll. हाँ ये प्रॉब्लम है बिकॉज सब कोई लाइन ऑफ अ मैन नहीं आजकल ना. यू आर सच अ लाइन ऑफ अ मैन. इसलिए शास्त्र में बतावे कि आदमी का काम है कि औरत के देखो देख रेख करो अच्छा से. इनफैक्ट इतना तो बतावे कि औरत एक काम नहीं जाए एक दूसरे काम करो. भगवान फुलफिल कर दे इन सब डिज़ायर फुलफिल कर दे. एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल है 47 में शादी करे राधा वल्लभ कभी काम नहीं करी कभी टाउन में नहीं गई 20 साल वहाँ टूरिक में कभी टाउन नहीं गई. वो देखे सब कुछ जाए बड़े लोग कहाँ जाए वो नहीं जाए कभी जाने मांगते नहीं टाउन में विंडो शॉपिंग में नहीं करे. शी इज़ हैप्पी टू सेव अस. हम लोग कपड़ा धोए के रखी सब घर झाड़ी धोई खाना हम पका देता है और सब काम करी खुशी रही. तो ऐसे सेव करे हस्बैंड के तो हस्बैंड भी विल बी चेंज हिज माइंड. और भगवान संगे संगे हेल्प करिए ना तबे से उसके बोले धर्म पत्नी बोला जाए. तो सीता ने सिखावे बोले कांट यू प्रोटेक्ट मी देयर. Ram eventually had to agree with her. Sita, if you are with me, any jungle is heaven. Ram eventually had to agree with her. So Sita, if you are with me, any jungle is heaven. Let it be as you desire. Prepare to live. Sita happily made preparations for the sojourn. So Sita agree होगी, राम agree होगी और सीता भी रेडी होगी जाएगा वास्ते. Ram's younger brother Lakshman also insisted that he would accompany them. Ram had to acquiesce, deciding to stay. तो लक्ष्मण के लगे वो भी जाए मांगे. लक्ष्मण जो है रामायण में हम लोग को विशेष चीज सिखावे एक विशेष धर्म सिखावे. राम ऑर्डिनरी धर्म सिखावे लक्ष्मण विशेष धर्म सिखावे. विशेष धर्म कौन सी है कि भगवान के सेवा में से हटो नहीं कभी. 14 years लक्ष्मण खाइस नहीं और सोइस नहीं सेवा में लगा रहा. लक्ष्मण गुरु तत्व है तब सिखावे हम लोग के. इज स्पिरिचुअल मास्टर तत्व है ना लक्ष्मण है. और सीता जो है सीता उसके राधा रानी के एक्सपेंशन है. जैसे भगवान के एक्सपेंशन रहे सब राम और कौन कौन वैसे सीता और वो सब
लक्ष्मी सब राधा रानी के एक्सपेंशन है. Deciding to stay in Chitrakoot mountain, the three some left and reached their destination. It was a picturesque area. Many sages had built their ashrams there. They warmly welcomed Ram, Sita and Lakshman. Ram and Lakshman built a hermitage for themselves. After a time, Bharat with his entourage came to visit them. तो ये लोग जब चित्रकूट में रहा तो भरत अपन आमी लेकर आवे संगे मांगे राम के बताया लौटो. तो लक्ष्मण देखे बोले देखा बोले वो हम लोग से लड़ाई करे आवे. बोले लक्ष्मण सोचे ये लड़ाई करे आवे सी हम लोग और दूर यहाँ से भगाई का. तो राम बोले नहीं. बोले तो लक्ष्मण इनफेक्ट आइस रहा कि राम के बताया कि तुम लौटो. बोले देखो लक्ष्मण के इसमें कुछ हाथ नहीं रहा. वो तो हाथ तो भगवान एक है कि कैसे कैसे लीला करो तो हमें मौका मिले. तो लक्ष्मण आइस तो भरत आइस तो भरत जो गुरु रहा वशिष्ठ बोले ऐसे नहीं बोले राम के बोले लौटो. बोले हम लोग बोले तुम उसके बुलाओ. बोले अपन ससुर के जनक के राजा जनक के. बोले वो सके बता रहे थे. उसके बाद दामाद सुनी जैसे दामाद अभी घूमे हैं सास के संगे संगे. कली की सिचुएशन है. कली में बोले दामाद घर के कंसल्टेंट रही. तो बोले उसके लाओ तुम्हारी बात सुने. तो जनक आइस तो जनक बोले हम लोग काम पूछो राम से. राम कौन सी मांगे. हम लोग काम अपने नहीं थे. हम लोग भगवान से अपन मन से कर देता है. कौन सी देवे है भगवान के अपन मन से बना दे देता है. हम लोग जानो भगवान कौन सी लाइक करे. जैसे स्पेशली कृष्णा जो है कृष्णा दही बहुत लाइक करे. तो हरदम मांगो संडे के दही वाला प्रोजेक्ट रहो. दही बड़ा रहो रायता रहो प्लेन दही रहो. कृष्णा लाइक करे बहुत माखन. तो जनक आइस बोले हम लोग पूछो राम कौन सी मांगे. जंगल जा मांगे लौटे मांगे. तो राम बताइए नहीं हम तो जाए 14 साल के ना. इसीलिए क्योंकि जनक महाराज जाने धर्म तो भाई उसके एक महाराज धर्म के महाजन बोला जाए है कि नहीं. फ्रॉम चित्रकूट तो भरत आइस नरुटा उसके समझा के भेज दी. तो भरत उसके जूता लग गए. बोले हम उस पर रखेगा कौन सी बोला है राजगद्दी पे. हाँ. फ्रॉम चित्रकूट द थ्री वेंट Dankarya forest. The sages of Dankarya received them with regard and affection. They told Ram those evil Rakshasas and wild animals had been harassing them and sought his help to relieve them of these troubles and protect Ram. Ram by nature was compassionate. He promised them he would free them from the menace of Rakshasas. तो वहाँ दंडकारियाँ बताए उन लोग बोले हम लोग यहाँ बहुत राक्षस तंग करें. और सीता सोचे ये राम ये धनुष बाण तांगे कब यूज करी. बोले बोले कब यूज करी धनुष बाण ना. और बोले अकेले कौन सी करी. सीता देवी was worried. At an appropriate time she told Ram, Aryaputra, let me submit to you a few of my thoughts. Please do not think I am more learned than you. The sages narrated their problems and you promised them you would annihilate the Rakshasas and wild animals. You have forsaken all the royal paraphernalia and have come to the forest. Now you have to live like an ascetic and should not carry weapons. You have a bow and arrow for self-protection. By a promise to the sages, the Rakshasas will become your enemies. I am worried about this. We cannot say that danger might hit us at any time. And also it is just to kill wild animals and Rakshasas who have not harmed us in any way. Hatred without reason may result in danger. Please think about it. तो सीधा बोले तुम बता तो दिया है ऋषि लोग के कि मारे तुम राक्षस लोग, बट हम लोग मारे तो वो लोग सके हम लोग अटैक करे बोले ना. और हम लोग का जनन भाव नहीं मांग रहे विदाउट डेंजर. तो सीता समझावे राम के. Ram patiently listened to Sita's words and said, Devi, listen, we are Kshatriyas by birth, and no time is objectionable for us to punish the evildoers.
Can the Rakshas attack innocent sages and devour them? Punishing them and protecting the innocent is our dharma. Your thoughts deserve consideration. We have thought about this matter seriously. I will go about this very carefully. Sita was relieved of his explanation. तो राम उसको समझाया, हम क्षत्रिय है, हम लोग काम सबके प्रोटेक्ट करो, है ना, भले हम लोग करने मारे बट दूसरे को भी तंग करे, उसके प्रोटेक्ट करो। बोले तब डिवोटी लोग कभी गुस्सा है नहीं कोई के ऊपर, बट अगर कोई डिवोटी कुछ कोई तब बहुत गुस्सा है डिवोटी लोग। ऐसे है, एक डिवोटी को तंग करी तो दूसरा डिवोटी बहुत गुस्सा है नहीं बोले कि ठीक है इसको तंग करी से कर्मा है, ऐसे नहीं बोले। As Ram and Sita and Lakshman were approaching the spot called Panchavati, they came across a huge banyan tree. Atop it sat a large sized eagle. तो वहाँ आए तो देखे ऊपर एक बड़ा ईगल बैठा है, तो उससे उसके देखी they thought it might, लोग सोचे कि कोई राक्षस तो नहीं अपन रूप रख के बैठा है। तो वो ईगल बोले they thought it might also be a Rakshasa in disguise, but it said, Raghuram, I am a friend of your father Dasrath. My name is Jatayu. When you and Lakshman go out, I will be here with Sita and keep guard. I will try to be of some help to you. They felt happy that they met a friendly soul in the jungle. पहला friendly soul मिला हम लोग के जंगल में। They built a hermitage and lived comfortably for some time. Close by was the Godavari river. The area was dotted with hills. The jungle trees and plants provided fruits and flowers in abundance. तो फिर वहाँ पे सुतने का आवे तो देखे वहाँ उसके मिला कुछ अच्छा है ना, तो अब राम और लक्ष्मण के देखे तो मांगे शादी करे राम के संगे। तो राम बोले नहीं हमारा तो विवाह हो गया। बोले तुम जाओ लक्ष्मण से बात कर लो। लक्ष्मण कर लिया, लक्ष्मण फिर राम कल के भेज दें। ऐसे तंग हो गए लोग, तो राम उसके बताइस, बोले अब इसके तुम सीधा कर दो। तो लक्ष्मण उसके नाक और कान दोनों काट दीस, नाक कान काटी दो। Ram told Lakshman, no point in being too light-hearted with evil people. Punish her and drive her away. Thereupon Lakshman went and cut off her ears, nose and breast. ये सब जगह नहीं बोले ना, उनके nose काटिस, ears and breast भी काटिस. And thus drove her away. तो सुतने का यहाँ जावे किसके लगे? वो खरो दूषण के लगे, उसके भैया रहे ना लोग। तो वो लोग से बताया देखो तुम लोग यहाँ इतना बड़ा वो है और हमें राम और लक्ष्मण ऐसे दशा कर दी से। तो खर दूषण लेके गए आर्मी, 14,000 आर्मी लेके गए लोग राम के लगे। तो पहला टाइम राम अपन धनुष निकालिस, राम खाली एक धनुष मारिस और खर दूषण उसके आर्मी सब खत्म है। कैसे खत्म हो गया जनता? वो धनुष मारे से वो लोग एक दूसरे के राम दिखावे, अपने में लड़े लगा। वो सोचे ये राम है इसके मारो, वो सोचे ये राम है इसके मारो, तो अपने में लड़ के मार गए। राम के लगे इतना वो है, राम बिगेस्ट चीटा है। जैसे कृष्णा कुछ भी बन जाए ना, ऐसे राम धनुष मारे से वो सब राम एक दूसरे का राम दिखावे, तो अपने में लड़ मर गए। सुतने का तो फिर गई लंका। तो लंका गई रावण से बताइस, बोले ऐसे हाल कर दी, तुम यहाँ राज करता है और बहनी की हाल हो गया है। और सब सीता के बारे में बताइए। बोले सीता तो तुम्हारे लायक है। बोले should a sister of such a hero as himself suffer such humiliation? Hearing the description of Sita's beauty, the evil thought entered in his mind that he should abduct Sita. तो यहीं से रावण सोची अब सीता के हम हरण कर दें। तो रावण ढेर रास्ता सोचिस, बट लास्ट में सोचिस कि मारीच के हेल्प ले। मारीच एक दानव रहा, और मारीच ऐसा दानव रहा कि उसके अपन शरीर बदली करे। अब यहाँ कोई शरीर बदली कर दी तो उसकी पूजा करेगा, उल्टा रख देगा है तो जो भगवान ही है,
है तो ये बदली कर ले। तो राम बोले तुम बोले गोल्डन दिया बनो, गोल्डन दिया बनो और उसके सीता के घर के राइट में जाओ तो सीता अट्रैक्ट हो जाएगी। है तब से विंडो शॉपिंग ये हाल होए, बोलो रखे रहे दुकान पीपल जाओ अट्रैक्ट हो जाए। दिस इज जस्ट लाइक विंडो शॉपिंग। है कौन कौन यहाँ गए थे रूप्स मेगा? कौन कौन गए? सब कोई गए थे कि कोई नहीं गए थे? कौन नहीं गए थे? कल हम नहीं गया है। हम कह ज़्यादा रास्ता होता कितना आदमी जाए यहाँ। तो ऐसे विंडो शॉपिंग इज जस्ट लाइक ओ कौन बता रहा है मारिच के गोल्डन दिया बना दी तो सीता अट्रैक्ट हो गए, लेडीज लोग अट्रैक्ट हो जाए वो ना गोल्ड से। तो बोले मुद्दा है, बोले इसके लेके हम लोग चले कोई 14 वर्ष बाद, बोले हम लोग इसके अयोध्या लेके चले कोई। तो लक्ष्मण बताए बोले नहीं कोई मायावी है, बोले ये गोल्डन दिया नहीं है। तो गुरु बताई थे ना, गुरु बताओ ये चीज़ नहीं करो, फिर भी हम लोग मानता नहीं है। तो ये राम उसके पीछे दौड़ा, राम जितने जो दौड़े उतने जो हिरन दौड़े हैं। तो राम थक के दौड़ते दौड़ते एक बाण चलाई, उसके ऊपर बाण चलाई जब, तब मारी चिल्लावे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण है ना चिल्लावे। तब लक्ष्मण चिल्लाए तो सीता बोले जाओ राम कुछ प्रॉब्लम है तुम जाओ। तो लक्ष्मण तो जनता रहे, लक्ष्मण बताइए बोले तो भगवान है उसके कौन ट्रबल कर पाई, भगवान ने कोई नहीं ट्रबल करे। देखो जैसे जो मागासुर आइस रहा तो बाल लोग उसके मुंह में हले तो कोई बताइए लोग कि भाई नहीं ये कोई गुफा नहीं है। अरे बोले वही का कृष्णा तो पीछे है बोले। तो भगवान सांगे रहे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कृष्णा बोले गीता में 1858 में कौन जी बोले, हम बहुत टाइम वेस्ट यहाँ यूज करा है, बोले मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादी, बोले इफ यू रिमेंबर मी यू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स। कृष्ण भगवान के बारे में सोचेगा हरदम तो सब गरा पार कर देगा। नौ गरा शनि गरा कुछ भी गरा हुआ वैसा कोई गरा भी सब पार कर देगा। तो लक्ष्मण बतावे सीता के नहीं राम की प्रॉब्लम नहीं करी, बोले ये कुछ प्रॉब्लम मुझसे है। तो सीता उसके फिर बोले ओ हम आज जान पाया, बोले तुम राम के सेवा करने नहीं आया है तो हमें एंजॉय करे मांगता है। तो राम ये बात नहीं सहन के पास गए, जब गए तो देखे राम लौटे है ना उसके मार वार के। तो बट सीता डिड नॉट थिंक सो, शी बिकेम एंग्री एंड डिनाउंस्ड लक्ष्मण thus, you have come with us with some object of personal benefit. When your brother, elder brother is facing danger, you are wasting time here. I do not approve of your designs. Lakshman could not tolerate this insinuation. He was worried about the welfare of Sita if he went away, leaving her alone. He invoked the demigods, devas of the forest and protected the ashram by placing the Rekha line around it. Then offering respect before Sita, he reluctantly left the place. तो लक्ष्मण बहुत सोच समझ के वहाँ रेखा बना के तब गए हैं। मीनवाइल टेकिंग मानो लक्ष्मण देखिए लक्ष्मण नहीं अब रावण एक साधु बन के आवे वहाँ और भिक्षाम दे वो सन्यासी बन के आवे। तब सीता देखी उसके तब बड़े सीता देखी उसके तब वो पूछे बोले why are you such a beautiful damsel staying in it jungle suffering misery? Thinking that a respectable sage had come, Sita treated him with reverence and told him about her life story. She did not comprehend that Ravan had come in disguise. उन्हें जान पाए कि रावण आएगी। The sannyasi said, I am Ravan's Ishvara. All the three worlds shudder at the mention of my name. I have never seen a more beautiful woman like you. Come and be my queen and lead a happy life. तो सीता के हरण कर ले थे साधु बन के भिक्षा मांगे सीता का हरण कर ले। तो वहाँ जटायु देखे जब सीता के लेके जावे तो जटायु उसके अटैक करे पेड़ के ऊपर से, उसके फाइट करे, उसके ड्राइवर के
चलिए डरवा के मार देवे, बट रावण कौन सी करे, उसके पखना काट देवे, जटायु नीचे गिर गया। As soon as Ram heard Maricha's cries, he felt that something was wrong. He hurriedly returned and met Lakshmana on the way back. Ram's suspicions grew, and sensing something bad, asked Lakshman, "Brother, what is this? Why did you come? What about Sita's welfare? What would happen to her by the time we get back to our place?" तो राम बोले लक्ष्मण के, कहा तुम छोड़ के चला है सीता के, कौन सी हुई उसके बोले। तो आज देखे जब वहाँ पहुँची ने तो देखे कि सीता नहीं है वहाँ पे, खोजे राम, पेड़ से पूछे, सबसे पूछे है। और रावण सीता के लेकर लंका चला गया, सब चीज़ दिखाई, अपन पैलेस दिखाई और सब धन दिखाई। Sita did not want even to talk to him. She held a blade of grass before her and looking at it said, "Ravan, you have carried me to this place stealthily when Ram was not present. If he was there at that time, you would have been destroyed. It looks as if your life is now ended." तो सीता बताई, बोले अब तुम्हारा अंत आ गया जना। Ravan was enraged. He kept her in the Ashokvana garden and engaged demoness to guard her. तो उसके वहाँ रखी रावण अशोक वन में, और उसके सब लोग गार्ड करे। तो राम लक्ष्मण आए, फिर आगे चलते चलते आए तो वो लोग पहुँचा आए के ऋषि मुक्का हिल, जहाँ पर सुग्रीव, किंग ऑफ द मंकीज, sent his minister Anjaya Hanuman to meet them and bring them. तो सुग्रीव भेजी हनुमान के, जब राम लक्ष्मण के लेकर आओ। तो सुग्रीव फिर अपन प्रॉब्लम बता दी, बोले यहाँ हमें वाले बहुत तंग करे, हम औरत लेकर चला गए हैं, बोले हमार वो करो, बोले समस्या हल करो तो हम तुम्हें मदद करेगा सीता खोजे में। तो राम फिर बाली के मार दिस, और तब सुग्रीव sent his soldiers to all corners of the country to search for Sita. Ram called Anjana Hanuman and told him, "Dear son of Vayu, Wind, I feel that you will succeed in your mission. You are the only one able to reach Lanka. Go forth and meet Sita. Tell her about our welfare. As a sign of recognition, give her this ring." He blessed and sent him away. तो फिर राम बोले हनुमान से कि तुम्हें सीता खोज पाएगा और तुम जाओ, एक रिंग दी अपन, बोले उसके देना, वहाँ मिलना जाओ। तो सीता रावण गए, तो रावण की प्रॉब्लम हनुमान का प्रॉब्लम रास्ता में मिला, बहुत रकम से रास्ता में क्रॉसिंग टाइम, और राम सब पार करके गए। तो लास्ट में जब लंका में हले लगा तो लंकनी मिली, लंकनी बोले चोर चोर आवे, बोले हनुमान बोले तुम लोग तो बड़ा चोर है, हमारा सीता चुरा लाया, बोले तुम लोग बड़ा चोर तो तुम लोग है, बोले। तो वहाँ से स्टोरी गए, फिर गए सीता के मिला और उसके रिंग दीस, तो फिर इसके पकड़ ली, राशन लोग पकड़ ले गए, रावण के लगे। फिर हम लोग स्टोरी जनता वहाँ पे की, इसके पूँछ में आगी लगाए और पूरा लंका नष्ट कर दी। और रावण उसके बाद बहुत पेसुएट करी सीता के, बट सीता नेवर अग्रीड है। फिर हनुमान उसके रिंग दे दी, और देन अकम्पनीड बाय आर्मी ऑफ मंकीज ही प्रोसीड टुवर्ड्स लंका। अ ब्रिज वाज बिल्ट, तो फिर जाके लौट के गए मैसेज दिस, तो फिर पुल बनाना, वो लोग सब पत्थर से पुल बनाए, और फिर भाई लड़ाई भय जिसमें राम की जीत हो गई। Bhabhishan brought Sita in a palanquin. Armies of Sugriv and Bhabhishan stood in attendance. Sita Devi stepped down and going to Ram exclaimed, "Aryaputra." She was so overcome with emotion that words failed her. तो राम के लिए पहुंची तो बात नहीं कर पावे। उससे पहले जब फर्स्ट हनुमान गई, हनुमान बोले हम तुम्हें ले चले अपन ऊपर, बट सीता बोले नहीं, हम कोई
पुरुष के दूसरा पुरुष के राम का वाला कोई दूसरा पुरुष के शरीर नहीं छुए बनता है. ये भी एक लेसन है. Ram told Sita, "Good woman, you are now freed. As a matter of my duty, I came to rescue you. It is not because of my passion towards you. You have been with the Rakshasas for a year. I cannot accept you as my wife as before. You are now go anywhere you like and live." तो राम इसके बोले अब हम नहीं सकता तुम्हें एक्सेप्ट करें. Ram's forest sojourn ended by then, and he and others reached Ayodhya flying in Pushpa Viman. Bharat and the citizens accorded grand welcome to Ram. Everyone hearted soul as Ram speak so cruelly. Sita could not believe her ears. This is a great test for me. All right, if my husband rejects me, why should I live? I will sacrifice this body to Agni. She decided and asked Lakshman to prepare a fire. Lakshman became furious and stared at Ram. Sugriva and others stood shocked. Ram stood like a rock with tears in his eyes. Lakshman prepared for the fire. Sita bowed to her husband and prayed, "O fire god Agni, if I am pure, unsullied and faithful to my husband, protect me." So saying, she walked into the flames. All were shocked and the women present wailed. But the fire subsided. God Agni stepped out carrying Sita. He told Ram, "She is absolutely pure. How can you suspect her?" तो अग्नि इसके आगे में से लेकर आई तो राम के बताई कि she is pure. Bangals blue flowers were showered on them. Ram then said, "I know Sita is pure. Still I had to do this so that people should not say something bad later." He gladly welcomed Sita. तो राम ऐसे क्या करी सलाह सोचे कि आदमी लोग बोली ना कि दूसरा आदमी संग चला के रही नहीं, तो उसके एक टेस्ट रहा. On occasion, Lord Rama distracted himself like an ordinary person and began wandering within Ayodhya to understand what impression the citizen had of him. By chance, one night, Ram heard a man talking to his wife who had gone to another man's house. In the course of rebuking his wife, the man spoke detrimentally about the character of Sita Devi. तो राम गए अपन राज्य में देखे क्या हुए, तो देखे कि धोबी अपन औरत को डांटे है. बोले हम राम नहीं है कि सीता वहाँ रहा, एक साल एक्सेप्ट कर ली. बोले तो राम सुन ली सी बात ना. Ram immediately returned home, and fearing such rumors, he externally decided to give up the company of Sita Devi. He sent her away to the ashram of Valmiki Muni. Sita, who was pregnant at the time, later gave birth to twin sons named Love and Kush. तो राम फिर भी रिजेक्ट कर दी खाली धोबी के बाद से, और गए आश्रम में रहा वाल्मीकि मुनि के. उसके लड़कन बहन वाल्मीकि पूरा रामायण लोग के सिखाए दी कैसे गावे, वो लोग इतना सुंदर से गावे. तो फिर एक टाइम वैसे भाई वो लोग आए अयोध्या में, तो राम बोला आप बोला ये लोग हमारे घरे गावे, तो इतना अच्छा गाए से लोग. और राम जनता नहीं कि उसके लड़का नहीं लोग हैं. Sri Ramchandra Bhagwan was deeply stirred by the depth of knowledge of him and his pastime. उसके बारे में गाई सब ना. Night after night the recital continued until it came to Sita's abandonment to Valmiki ashram. तो वो लोग गाई कि कैसे सीता के छोड़ दी ना वाल्मीकि आश्रम में. Ram was then convinced they were his very own sons born of Mother Sita. He sent word to Valmiki that he should come with Sita and vouch for her purity and faithfulness. If Sita was willing to come before the assembly and give proof for her innocence, she could resume her rightful place at her Lord's side. Everyone agreed, and the next day Srimati Sita Devi came. Everyone was touched at the sight of her head and eyes downcast, tears running down her beautiful face. Her long hair chastely adorned her back. Valmiki Muni respectfully approached Sri Ram, saying, "O son of Dasrath, here is your wife Sita. She has been staying in my ashram since you abandoned her. Performing austerities, she completely
without blame and is pure and innocent. Due to your position as king, you played the part that you feared public opinion may be detrimental for you, and so you have also performed severe austerities. However, it is now proper that your impeccable wife be allowed to prove her own innocence. Valmiki Ramayana Uttarakhand. Sita stood in silence, her eyes transferred on the ground without blinking. With folded hands, she said, "If Ram has always been foremost in my heart, then may my mother earth, Bhumi, herself deliver me. If I have been only true to him, wholly mind, body and soul, then may my mother earth deliver me. If I have loved none but him, then let my mother earth deliver him." तो बोले फिर अपन मदर स्प्रे के मदर एर्थ से कि हम सब चीज़ राइट है हमार, आई बीन गुड टू हिम, देन हम मदर एर्थ जो है भूमि हमें डिलीवर करे. Sita, entrusting her children to Valmiki, ascended the throne supported by Nagas adorned. As she spoke, the earth rumbled, shocked and cracked open where Sita stood. Srimati Bhumi Devi, Mother Earth personified, then appeared, seated on a throne of incredible natural earthly opulence, surrounded by Nagas, snakes, and she invited Sita to take her seat alongside her. Sita entrusting her children to Sita अपन लड़कन के वाल्मीकि के दे दी से और seated beside Mother भूमि के बगल में बैठ गई and dissipated from the side. The earth closed up, leaving not even so much as a furrow on the surface, as thought nothing had happened. तो सीता के ऐसे एंड में चला गई. अपन माता के प्रे करके बुलाई, if I am pure, Mother Earth come and take me. Sripad Madhvacharya says that beautiful Sita Devi seemingly entered into the earth, though actually she always remains with Lord Ram, just as the sun's rays are always with the sun. Remembering Sri Ram, true to his vow and Ekapatani, never accepted another woman other than Sita. Next to him on his ashan, he kept a golden deity of Sita Devi for some time, performing sacrifices for 13,000 years. At the end of this period, Agastya Muni and many demigods and sages approached the Lord and reminded him that his pastime on earth had now been fulfilled and he should now return to Vaikuntha. Lord Ram performed achaman, shipping water and reciting mantras once, twice, thrice. Then he resumed his form as Vishnu. For it is from that seat of Vishnu that his pastimes became manifest. तो ऐसे से सीता फिर लौट गई है ना. Lord Ramachandra returned to his abode, to which bhakti yogis are promoted. This is the place to which all the inhabitants of Ayodhya went after they served the Lord in his manifest pastimes by offering him obeisances, touching his lotus feet, fully observing him as a father like king, sitting on or laying down with him like equals or even just. तो ऐसे ऐसे भगवान की लीला रहा. पूरा रामायण लगभग कैसे भाई कंप्लीट सीता नहीं रहता है, रामायण नहीं होता. सब जगह सीता के काम लगा रामायण में. उसके हरण नहीं होता तो आगे राम जाता नहीं, लंका नहीं जाता, रावण के हरण नहीं होता. बट रामायण जो है पास्ता में हम लोग को सिखावे है कि कैसे हम लोग अपन जीवन व्यतीत करें. एक स्त्री कैसे अपन जीवन व्यतीत करे, भाई बहनी सब कोई है, कैसे प्रजा के देखो, अपन डिपेंडेंट से कैसे देखो. प्रजा मीन्स डिपेंडेंट की भी हम लोग काम ख्याल करो, है कि नहीं. ठीक है. सीता देवी अपीयरेंस डे की जय. कोई सवाल है, कोई ऐड करे मांगे पर बोलो, कुछ बोले मांगो आप लोग. जानकी राम है. ठीक है. तो हम लोग आरती करेगा. हप्पा सही हो है तो कोई खड़ा हो आरती करे तो भगवान के.
वरदराजाचार्य श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडर आचार्य अभय शर्मा भक्तिवेदांत स्वामी